कहाँ से लाते हैं महाराज जी पानी? उतना दूर से लेके आना पड़ता है। यहाँ नल वल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी वानी नहीं है। वहाँ बताइए काफी दूर से लाना पड़ता है। चलिए रख दीजिए फिर महाराज जी पानी। ये देखिए दोस्तों, उतना दूर से देखिए पानी लेके आ रहे हैं महाराज। सब लोग महाराज जी अपना भाग्य ही क्यों बदलना चाहते हैं? कार नहीं बदलते, कार न बदलनी भाग बदल लेते हैं ना। सही कार बदलो अपने अपने। जब वही कार में सब जन बेईमानी ही में अभी रहा है। भक्त है पूछते हैं कि जो ज्योतिषी बताते हैं क्या उनकी बात माननी चाहिए? पहले तो अपना सत्य तो खाने न चाहिए कि ले मेरी देखो देखो कोई हमारी किस्मत को थोड़ा बदल देगा। जो लिखा वो तो होगा, वो होगा ही। दोस्ती कह देंगे तुम्हारी मौत है तो एक और टेंशन। महाराज जी का त्रिशूल गाड़ा हुआ यहाँ पे धुना है ना महाराज जी। ये देखिए सामान वामान रखा हुआ है, जो भी है अंधेरे में रखा है पूरा सामान। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और तो बाकी नहीं है, लेकिन पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव से। जैसा कि दोस्तों हम नित्य दिन नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, तो आज इसी कड़ी में हम एक साधु संत के पास आए हुए हैं जो चित्रकूट के घनघोर जंगल में यहाँ पे बीघड़ क्षेत्र में रहते हैं। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है दोस्तों, देख सकते हैं पत्थर का यहाँ बाउंड्री टाइप बनी हुई है। उधर से भी पूरी पत्थर की बाउंड्री है, और यहाँ से महाराज जी की टटिया लगी हुई है। और यहीं पे महाराज जी अंदर रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। और जो महाराज जी का ये स्थान है ये मानिकपुर क्षेत्र में है, और ये काफी बीहड़ क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं, तो हम लोग भी पूछते हुए आए हैं यहाँ पे। अभी चलेंगे महाराज जी का दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, और महाराज जी के लिए कुछ सेवा लाए हुए हैं। कंबल इस समय महाराज जी को बांट रहे हैं, और खाने पीने का सामान भी कुछ है। तो चलेंगे महाराज जी का दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों अंदर, देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये टटिया लगी हुई है, ये टटिया है। इधर से नहीं उधर से चलते हैं, इधर से खोलते हैं। तो टटिया है महाराज जी की, ये अंदर जाते हैं। देखिए ऐसी रास्ता है। ये दोस्तों महाराज जी का आश्रम है। सीताराम महाराज जी। ये दोस्तों महाराज जी का आश्रम है, कुटिया छोटी सी, देखिए देख सकते हैं। ऊपर देखिए पूरा छानी का बना हुआ है, और ये मिट्टी की कच्ची दीवार बनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे बरगद का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे महाराज जी ने देखिए मूर्तियां भी बैठा रखी हैं, देखिए मूर्ति है। और यहाँ पे बैठने के लिए देखिए एक तो इस तरह का पटिया का बनाए हुए हैं। और ये पूरी बगिया टाइप लगी हुई है, पूरी बगिया है महाराज जी की, देख सकते हैं। महाराज जी दिख तो नहीं रहे हैं कहीं पे, शायद कहीं चले गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरी बगिया है ये। यहाँ आम का, नींबू का पेड़ पौधे काफी लगे हुए हैं, अमरूद भी लगी हुई हैं। ये पूरे आम के वृक्ष लगे हुए हैं। और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, कुआं है लगता है, बना है क्या। ये यहाँ पे पत्थर का कुछ बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए कोई पेड़ है लगता है लगा है अंदर। ये कुछ बना हुआ है, इसमें शायद धोने की राख है यहाँ पे रखी जाती है। और ये पूरी महाराज जी की कुटिया है दोस्तों, ये देखिए पूरा घास फूस का बना हुआ है। उधर हनुमान जी बैठे हुए हैं, वो देखिए। कहाँ से लाते हैं महाराज जी पानी? उतना दूर से लेके आना पड़ता है। यहाँ नल वल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी वानी नहीं है। वहाँ बताइए काफी दूर से लाना पड़ता है। चलिए रख दीजिए फिर महाराज जी पानी। ये देखिए दोस्तों, उतना दूर से देखिए पानी लेके आ रहे हैं। महाराज जी को अंदर ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, अभी आए महाराज जी। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का आश्रम है ये।
ये पानी लेके आए हुए हैं अभी। पानी लेके आए हैं, देखिए यहाँ पे पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है दोस्तों, और फिर इसको पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज किया जाता है। महाराज जी बहुत दूर से पानी लेके आए हैं और यहाँ पे ले रहे हैं। पानी डाल रहे हैं, देखिए दोस्तों पूरा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और तो बाकी नहीं है, लेकिन पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या बहुत समस्या है महाराज जी। पानी बहुत नीचे होगा यहाँ पे, 220 फुट नीचे, बहुत नीचे है। अब जरूरी नहीं कि निकल भी आए, निकल आता है। यहाँ पर कहाँ पर बोर है महाराज जी? यहाँ पे मुड़े हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे है। बैठो थोड़ा। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपके लिए कम्बल लाए थे, तो सेवा है। ये महाराज जी आपके लिए साल है। ठंडी में सही रहता है। महाराज जी सीताराम। सीताराम महाराज जी। जैसा कि दोस्तों हम मानिकपुर क्षेत्र में आए हुए हैं, और ये जो है ये बहिल पूर्वा क्षेत्र लगता है ना महाराज जी। और यहीं पे महाराज जी की कुटिया है, और देख सकते हैं दोस्तों बहुत सुंदर महाराज जी की कुटिया है, बहुत अच्छी बारी महाराज जी लगाए हैं। महाराज जी आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं? ये सब हमारे ही है। अच्छा, पेड़ पौधे जितने हैं कुछ नहीं था, आप ही लगाए पूरा? मतलब कि देखिए यहाँ पे महाराज जी का जहाँ आश्रम है दोस्तों, यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, और महाराज जी समझ लीजिए 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, और उसी में पेड़ सेवा कर करके तैयार किए हैं। महाराज जी काफी अच्छी बगिया लगा लिए हैं आप। सब है, नींबू कटहल सब आपके ही लगाए हैं? सब अकेले महाराज जी ही लगाए हैं? महाराज जी अकेले ही रहते हैं कि और कोई आपकी सेवा में रहते हैं? एक और रहते हैं, चले गए चित्रकूट अभी। अच्छा, चित्रकूट चले गए। तो जैसा कि दोस्तों महाराज जी यहीं पे अकेले रहते हैं, और अकेले रह के ही भजन करते हैं, और महाराज जी के सहयोग के लिए एक संत और है यहाँ पे, है ना महाराज जी? तो शायद वो अभी चित्रकूट चले गए हैं। तो महाराज जी आप कितने सालों से हैं यहाँ कुटिया में? 30 साल हो गए। 30 सालों से है। तो जब महाराज जी आप आए रहे होंगे तो काफी जंगल रहा होगा? जंगल है, कुछ नहीं था। अच्छा, पेड़ पौधा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, ऐसे ही था। एक खास फूस था रखा। हाँ हाँ, ये बाहर का थड़ा है जी चारा घास। महाराज जी 30 सालों से आप परमानेंट यहीं पे हैं? महाराज जी खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ पे? बस भ्रमण है समय में। अच्छा अच्छा, बस गाँव से मिल जाता होगा। अब पानी तो महाराज जी काफी दूर से लाना पड़ता है, हम तो देखे ही पानी की तो बड़ा तकलीफ है। पानी से बिना तो जैसे हम देखे हैं कि महाराज जी वहां से साइकिल में टांग टांग के पानी लाते हैं। पानी का इतना तकलीफ है कि तो क्या महाराज जी यहाँ पे पानी वानी नहीं निकलता है? पानी तो निकलता है। अच्छा, बोर हो जाए तो आ जाए। तो बोर की यहाँ पे मतलब कि अगर बोर हो जाए तो यहाँ पे पानी निकल आएगा? बिल्कुल। अब ये महाराज अभी एक वो कल बा, एक अभी यहीं बा, ये पेड़ के आगे। जी जी, सब आपके आसपास यहीं दूर है थोड़ी? यहाँ महाराज कितने फुट नीचे पानी होगा? यहाँ 220 फुट में निकला है, बोर हुआ। 220 फुट नीचे है? 220 फुट नीचे बोर है, तो काफी देर में नल से भी पानी निकलता होगा?
वो नल में समरसेबुल पड़ेगा, समरसेबुल पड़ा है। तो हमारा जी क्या लाइट है यहाँ आश्रम में? लाइट है, लाइट में बिगड़ी है, इसको भी कहे तो भी नहीं बन रहा है। अच्छा, कनेक्शन तो है नहीं, तो वहाँ हम लाइन मानो से कहा, हाँ ट्रांसफार्मर खराब है, तो वह नहीं रहा। लाइट की यहाँ पे मतलब लाइट है यहाँ हाँ। पे, पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ तो दोस्तों अगर कोई भक्त चाहेंगे तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई बोर हो जाएगा, नल वल लग जाएगा तो आराम हो जाएगा, क्योंकि काफी यहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और सब पानी से ही ये सब तैयार पानी से त्राह मांग रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, बैसाख जेठ में त्राह मांग जाते हैं। हाँ सही है, खाली लकड़ी पर रह जाती है, फिर जब पानी वानी हुआ तब फूटते हैं। बिल्कुल पानी ही तो जीव है, सबके लिए जरूरी। पहले वो सप्लाई चलता था, तब से लिए इतने सही है। अब यही है ठाड़ है, ये तैयार हो जाए सब, ये तैयार हो जाएंगे, पानी पाते रहे। और पानी के बाद नहीं मिलेगा तो ये सब सूख जाएंगे बैसाख में। बिल्कुल अभी तो देखिए ठंडी है, अभी पानी कम लगता है, बैसाख जेठ में सब सूख जाएंगे। सही है। महाराज जहाँ से पानी लाते हैं तो मतलब गर्मी में वो भी तो कम देने लगता होगा, कम हो जाता होगा पानी? कम पानी लगता है, बोर का पानी है वो। तो महाराज जी क्या उम्र रही होगी आपने जब संत जीवन में आए हैं आप? 18-20 18-20 30 उसकी 30 साल यानी 60 साल के होंगे आप इस समय? 65 साल के हैं। महाराज जी क्या आपने विवाह नहीं किया? विवाह किया है, शादी किए थे आप? शादी की, लड़का है। अच्छा बच्चा भी जाते नहीं है, परिवार है। चोरी कौन सा है? नहीं सही बिल्कुल, परिवार तो है, बिना परिवार बिल्कुल ग्रस्त सही तो सब आते हैं, बिना ग्रस्त के कहाँ है कुछ ना, बिल्कुल। वहां जाते आते नहीं ना, कुछ हमसे मतलब रहता ना। मतलब कि आप जब से चले आए तब से घर नहीं गए? अब वो आते हैं देखने आपके बच्चे? नहीं आते? बच्चा आ जाता है कभी कभी। अच्छा कभी कभी आ जाता है, साल 2 साल। तो महाराज जी जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आए होंगे तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ कठिनाई तो भी हर चीज में कठिनाई है, जो बिना कठिनाई है तो कुछ है ही नहीं। कोई भी कार्य करेंगे तो कठिनाई है ही है। अब यही जंगल साफ किया, कुल जो है यह गंधाइला था, ये जो चारा वारा घास से बड़े बड़ा जो खड़ा है लाइन के किनारे, यही था क्या रहा है जी, क्यों जी? बस साफ वाफ किए सब जब चागे घास होला नहीं, पहले यार गुजार रहा था, घास वास नहीं होती, पहले खुजहार रहा होगा इसी तरह। अब तो आप कम से कम यहाँ रहते हैं तो साफ सफाई पूरी बनी रहती है। अब 4 लोग 10 लोग यहाँ पे आ जाएं तो आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महाराज जी आते भी हैं कुछ लोग, भक्त तो आते होंगे यहाँ पे? यहाँ भक्त यहाँ के नहीं है, भक्त अच्छा, सब यहाँ जो है बस बाहर से बस दूसरे गाँव जो लोग जानते हैं वही लोग आते होंगे, क्योंकि ये इतना एकांत में है, ये जानकारी भी तो नहीं है कि यहाँ पे कोई संत रहते हैं। अब हम लोग भी आए हैं तो पूछते आए कि कहाँ महाराज जी की कुटिया है। जब तुम आए हो मोटरसाइकिल तो हमने देखा है। हाँ वही है कि तो पूछे वही हो। हाँ वहाँ पे पूछे, फिर वहाँ पे मोड़ पे पूछे हैं, फिर वहाँ पे पूछे, अब बताएं कि महाराज जी की कुटिया वहाँ पे है, खखरी लगी है पत्थरों की, वहीं पे है। फिर पा गए, फिर आप यहाँ पे आए तो थे नहीं आप, उन्होंने कहा महाराज जी कहीं चले गए, फिर आप पानी लेके आ रहे थे। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पानी वाली सबसे बड़ी, पानी की बहुत समस्या है, पानी के बिना तो सब अधूरा है। आदमी एक बार भोजन ना करे तो चल जाएगा, पानी भी नहीं चलता, लेकिन पानी बिना नहीं चलता। पानी की व्यवस्था हो तो करवाइए। अब देखिए कोई भक्त चाहेगा तो संतों की सेवा में बिल्कुल जरूर करेगा, क्योंकि पानी एक के लिए नहीं होता, कोई भी आ जाए अपना पिए, सबके लिए है। अभी भरे हैं तो क्या अपने लिए थोड़ी सही। अब देखिए यहाँ जीव जंतु जानवर के लिए है, बिल्कुल प्रसाद के लिए लाए, सही। अब संतों की कुटिया में वही 10 लोग 5 लोग बने ही रहते हैं, अपना आए खाए बनाए पानी पिए, क्या चाहिए। दीपक भी जलता है अंदर 24 घंटा जलता रहता है। 30 साल से महाराज दिए जला रहे हैं, परमानेंट जलता रहता है। देखिए दोस्तों सब जीवन मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस तरह के बीहड़ जंगलों में रह के, और जो आसपास मठ मंदिरों में रहते तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है। लेकिन जो जंगलों में संत रहते हैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रहना हो पाता है, खाना पीना तो बड़ा मुश्किल से पहुंच पाता है। गांव वालों ने छोटा बहुत मदद कर दी तो उसी में चलता रहता है, और उसी में कोई भक्त आ गया तो उसी में चला जाता है ये लीजिए आप भी खाइए, कोई भूखा थोड़ी जाएगा,
आइए खाइए, रहना हो जितने दिन रहिए, आराम से पड़े रहिए, क्या दिक्कत। सही बात है। तो नहीं है ना, ये रहा तो झुरा गया। अच्छा, इसके अंदर पेड़ लगा था ना महाराज जी, सूख है गया है। तो महाराज जी ऐसा क्या विचार आया था कि आप संत बन गए? शादी भी हो गई, बच्चे भी हुए, लेकिन तो प्रभु की इच्छा माया, हम अपनी क्या बताएं। तो उनकी प्रेरणा थी, देखो ये करनी, चलो। बाल बच्चे छोड़ के आप जंगल में बैठे हुए हैं। बच्चा भी आपका छोटा रहा होगा उस समय, 30 साल। छोटे रहा, छोटा से अब त्याग के चले आए आप जंगलों में, बताइए। स्टार्टिंग में महाराज जी काफी दिक्कतें हैं। हाँ, स्टार्टिंग माना अभी भी दिक्कतदारी है, फिर सब दिन बनी रहेंगी। जब तक मतलब जहाँ तक एक जीवन है तब तक ये बन ही रहना है, कुछ घटना नहीं है ना। जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ है। कुछ न कुछ है। महाराज जी भोजन कैसे प्राप्त होता है? भोजन बनाते हैं अपने से, अपने से बनाते हैं। और 2-4 जो आगे तो खिलाते रहे, चलता रहता है। तो महाराज जी जितने संत महात्मा है अपने, वो जंगलों में ही क्यों रहते हैं? जंगल में एकांत शांत शांति रहती है जी। कोई बकवास न झंझट, न कोई लड़ाई, न दंगा, न किसी को शोर शराबा किसी प्रकार का नहीं रहता, शांति, एकांत पसंद करते हैं। अब ये वो गृहस्थ में रहना तो वहाँ भजन होता है, वहाँ कहाँ, वहाँ तो फिर एक टेंशन बनी रहेगी। टेंशन बनी रहती ना। तो अभी तो टेंशन से मुक्त हन, बस इतने टेंशन है कि पानी लाना है और ये करना है, झाड़ू लगाना, देवतन नहाना है, बस यही सेवा है, यही सेवा है। और बाकी कोई उस तरह की टेंशन, मानसिक टेंशन नहीं। है कि मानसिक टेंशन, मानसिक टेंशन रखेंगे तो काम निकलेगा, बोलो। मैं भजन करने का क्या है? सही बात है भाई, सब कुछ छोड़ के तो यहाँ फिर आते हैं, और उसमें उसके बाद भी उसी में फंसे रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। अब बहुत ऐसे फंसे हैं भी, आप फंसे नहीं है, बहुत से फंसे हैं। सही है। अनेक आते हैं तो फंसे हैं, बिल्कुल। गृहस्थ मार्ग कहाँ, साधु दाढ़ी बार रखाए हैं और कमाते घूमते हैं। तो महाराज जी इतना धन मोह माया क्या करेंगे? अब उनकी इच्छा है, हाँ उतना दीजिए जितना, न मैं भूखा रहूं, न वो यदि था जाएगा तो भूखा जाए, बस इतना चाहिए। और क्या दीवार में तो भूखा सही है। संतों के वहाँ वैसे भी जाता है तो कोई कुछ न कुछ आशीर्वाद तो मिलता ही है। महाराज जी जो ग्रस्त में है वो लोग भजन कैसे करें? वो भी उनका भजन वही है, कर्म करेंगे और वही। अब तो किसी ने कहा है ना, तो वही टाइम नहीं है, फिर भी वो वही उतने भजन है उनका भाई, उसी से तो सब कोई है, संत भी है, रागी भी है, सब उसी में है। वो तो गृहस्थ जीवन है, बड़ा आश्रम है, बड़ा आश्रम है, सब लोग उसी आश्रम से सब आए हैं जी। दूसरे आश्रम से तो आए नहीं, दूसरे आश्रम तो वही है, एक ही आश्रम में जाना है, एक आश्रम में रहना है ना, दूसरा आश्रम नहीं। दूसरा आश्रम में मतलब जो ग्रस्त में है वो भी भजन कर सकता है। भजन कर सकता है ना, भजन करता क्यों नहीं, करता है, करते हैं बिल्कुल। बहुत आपका भजने तो है, भजने तो कर रहे हो। हम महाराज जी बस सेवा कर रहे हैं आपकी। जैसे भजन, हाँ तो सेवा ही भजन है, वही भगवान है जी। भगवान वही है जो सेवा करता है। महाराज जी किस प्रकार की सेवा की जाए, मतलब किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए? सेवा 4 प्रकार की है, छोट मझोल बड़ी, सब की जाती उसी तरह का है। जैसे हैंड पाइप को कहा है आपकी इच्छा है तो हैंड पाइप हो जाएगा, बोर हो जाएगा। जी जी, यही सेवा है। और कुछ लेके क्या जाना है, लेटरी बांध के बंद ले जाएंगे क्या? कुछ नहीं ले जाएंगे। या आप दिए हैं इसको लेके जाएंगे क्या? ये सब यहीं पड़ा रहेगा। ये शरीर भी अपना नहीं जाना ना, सब यहीं पड़ा, यहीं रह जाएगा। बिल्कुल। महाराज जी किस प्रकार का दान मतलब किया जा सकता है जो सही होता है? दान किस प्रकार का किया जाए? अब दान
जलदान का गठिया है, जी कोई नेत्रदान करता है। जी तो सब ऐसे जो दान है, देखिए जिसका भावना है, कोई खून दे देता है जी कि ले खून दे रहे हैं, हम किसी की जरूरत है, हमारे है, मिल रहा है, ले जीवित हो जाए हमारे उससे तो वो बिल्कुल, उसका भी किसी का भला हो जाए, सही। है, वो होना चाहिए। वो किस तरह की जगह महाराज जी दान करना चाहिए? अच्छी जगह है, जहाँ दान की कदर हो। और जहाँ दान की कदर नहीं है तो क्या मतलब करने से, उसका मतलब क्या निकला कि कदर करेंगे। तो उस जगह में दान करता नहीं इंसान, अब जी हाँ? वहां तक लोग पहुंच नहीं पहुंच पाते। नहीं पाते ना, बिल्कुल तो बीच में लगे हैं सब। सही। जहां तक सेवा पहुंचनी चाहिए वाकई में वहां तक वो सेवा नहीं नहीं पहुंच पहुंच पाती, रहा है ना, बीच में ही वो लुट जाती। बीच में लुट आता उन्हीं के लिए है, हाँ। लेकिन मिलता उनको नहीं। उनको नहीं है। बिल्कुल ट्रकन भर भर आता है, हर चीज आता है, उनको नहीं, उनको प्राप्त ही नहीं होता। नहीं प्राप्त। सब माया वालों को प्राप्त होता है। आप तो देखते हैं, घूमते हैं, बनते हैं हर जगह, हैं? जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसी जगह पे दान करना चाहिए जहाँ पे वाकई में जरूरत है, और जहाँ पे ऑलरेडी भरा रखा हुआ वहाँ दान करने से क्या मतलब। वो आपके दान की कोई कीमत भी नहीं समझेंगे। कोई कीमत भी नहीं समझे, हैं? वो याद करता है, बिल्कुल जो उसमें लगा है तो वो भी याद करेगा। अनर्थ में दे दिया हमने दान तो क्या मतलब हुआ। हाँ, उनके लिए सिर्फ अनाज है। महाराज जी, यहाँ पे जब आप आए होंगे शुरू में स्टार्टिंग में तो काफी जंगल जैसे रहा होगा, हाँ हाँ, तो भय नहीं लगता था महाराज जी कुछ आपको? नहीं, ये तो मकान बन गए नहीं है, कुछ नहीं रहा था जब जी ये अभी मकान नहीं रहे, जो ये जो सब रोड में मिले, ये कोई मकान नहीं था, कभी नहीं पूरा पूरा बीघड़ जंगल। ये शाम से निकालने को आदमी डरता था। जी हाँ, दिन डूबने लगे तो यहाँ कोई नहीं दिखता। सही। पहले यहाँ तो बदमाश रहते यहाँ बदमाश रहे भी, बदमाशों नहीं आए, बदमाशन की सेवा हो तो अलग ही इस तरह न हैंड पैप लग गए हो तो सब व्यवस्था हो गई होती। ये चीज से हम बिल्कुल नहीं, उन्हीं के समान है सब माँ है। तो कहा भी लोगों ने कि चलो मिला लाए, तो हम कहा हमको नहीं चाहिए, उनको खुद को आना होगा तो तो आएंगे। आएंगे नहीं, हम नहीं। संतों को क्या लेना देना किसी हाँ, से, जो आ जाएगा यहाँ शरण में तो खाएगा पिएगा अपना पड़ा रहेगा। सही। महाराज जी, क्या यहाँ पे पहले जंगली जानवर नहीं आते थे पहले? आते थे याद। अच्छा, हाँ, आपकी जानकारी में किस तरह के यहाँ पे जानवर आते थे? शेर, चीतर, देखे हैं महाराज जी? हाँ, सियार, चीतड़ उतड़ तो आ जाते रहे होंगे। कभी महाराज जी हमला हमला नहीं किए हैं यहाँ पे? ना पहले तो खुला रहा होगा पूरा। कोई हमला नहीं, यही पहले झोपड़ी थी हमारी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे। हाँ, तो वो यहाँ बना लिया था, ये दीवार खड़ी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी ना, जी जी, मिट्टी की फिर दीवार बना दी, पत्थर का बना होगा, अंदर ऊपर से मिट्टी छाप दिए हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे हर प्रकार के जानवर आते हैं, लेकिन कभी कोई उस तरह की अनहोनी नहीं हुई। नहीं, अभी साले पानी लाना पड़ता है, जी सड़ जाती है। सड़ जाती है, साल भर में लाना पड़ता है, बिल्कुल। 2,500-3 हजार की पन्नी लगती है। सरपत लगाए होंगे महाराज जी। हाँ, नीचे सरपत लगा। नीचे सरपत ऊपर पन्नी लगी है। महाराज जी, अभी भी जानवर वानवर आते हैं अब तो नहीं, अब तो पूरा हर जगह खत्म हो गए। गया मुद्दा है। महाराज जी, पहले जब आप 30 साल पहले आ रहे होंगे, तब में और अब में क्या फर्क है कुछ? हाँ, फर्क कुछ नहीं, वही है, सब जी एक है। वो जो पहले रहा वही अभी है, जी जी और वही रहना है। अब बदलाव बस कहे क्या है, वो तो आप भी जानते होंगे। बस ये एक जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब लोग जंगलों में भी भाग रहे हैं। हाँ, अब जंगल में कहाँ, गवर्नमेंट रुक ही नहीं दे रही जंगल में। सही। ये सब चिरा है, कोई का अट्टा पट्टा अब हो नहीं रहे, पहले नहीं, जमाने अब में तो अट्टा सब बंद। पट्टा होते रहे, बिल्कुल जो जमीन नहीं उसको आदमी
पट्टा कर देते पट्टा कर देते थे। कि हाँ चलो कि गरीब आदमी अपना रहे, बेघूम बेचारा है, गुजारा हैं? करे। गुजारा करे। सही, अब वो भी सब बंद है, वो भी सब बंद है। हैं? लोग अपना बना रहे हैं, हाँ। विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें भी भगा रहे हैं लोगों को। सही, जबरदस्ती वाला काम सुरांग है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बदमाश भी थे, बदमाश हट गए, मारे गए, काटे गए, सब कुछ हुआ। बिल्कुल। बदमाश अबे कहे नहीं, बदमाश अबे यहीं से छेरिया बकरिया रोज ले जा रहे हैं और छेरिया वो कागज बदमाश है ना, वो चोर कटे नहीं है। बोलो अब बीठो परसों नरसों गड़रे ले गए गड़ा जिन के 16 ठे होंगे से ले गए। अमित कहीं तेरी तारा तोड़ के मड़ाइयन में ले गए 30-32 ठो। अभी चोरी ना हो रहे का बंद है बोलो। तो बकरियां भी चोरा ले जाते हैं महाराज जी। हाँ, गाना बिगड़ा दिया जो बाहर चराने आते हैं। अच्छा अच्छा। उनकी 20-22 ठे ले गए। हाँ, रात में सो गए होंगे, अपना ले गए। अब आपका महाराज जी सामान पड़ा रहता है बाहर, यहाँ आओ नहीं, सामान वामान नहीं, सामान वामान नहीं छूते हैं। आपके यहाँ नहीं छूते हैं। जैसे जो में फायदा है हमें थोड़ा 1-2 लाख का मिल जाएगा। हाँ, वो तो 1-2 लाख का माल ला ले गए, सही है। 1-1.5 लाख का 1.25 लाख का माल ले गए। हम अब उतना अब थोड़ा यहाँ मिलेगा। यहाँ का बर्तन या तो पा जाएंगे। स्टील पा जाएंगे, उधर पा जाएंगे, होगा ले सही। जाओ भाई, कम्बल धरा है वो ले जाओगे, वो का करो का ले जाओ। सही और यहाँ कहाँ सोना चांदी रखा है, सही। पैसा भी नहीं मिलेगा कि पैसे की पैसा लालच भी में नहीं नहीं मिलेगा। सही है। हम तो कुटिया में कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा। बिल्कुल, वही लोग दे जाते हैं तो वही है। भाई बाकी आटा का फाटा जाऊँ है तो ले ले भाई, खा लो ले जाओ, हाँ, खाओ पियो काइन का है। अब ऐसे भी कोई भी आएगा तो वो ये थोड़ी पूछेंगे भैया तुम चोर हो कि पुलिस हो। उनसे चाहे जो कोई आए, सबके लिए एक ही भाव है। आप भी आइए खाइए, चाहे जो भाई आइए, उनके लिए तो सब बराबर हैं। वो अपना कर्म करेंगे तो भोगेंगे उसी तरह। महाराज जी जो मतलब जो कर्म करते हैं, क्या इसका फल इसी जन्म में मिलता है? इसी जन्म में जिंदे में मिलता है जी, मारने के बाद नहीं मिलता, सब जिंदे में मिलता। लोग तो कहते हैं कि आपको आगे फल आगे मिल आगे नहीं, वो सब यही मिल जाता है। तब अभी ऐसी में अब फिर भी मिलेगा, जो बाकी रहेगा ये फिर मिलेगा। सब इसी जन्म में भोग के इसी जाना जन्म है। भोग के जाना है। लोग कहते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें फल मिलेगा। अगले जन्म को देखा है कौन, अगले जन्म को देखा है कौन, पिछले जन्म को देखा है। सही, अब यही के देखो पहले अपना, बिल्कुल है आदमी के 1 घंटे का नहीं पता होता, 1 मिनट का नहीं पता होता। ना। बिल्कुल, जो आदमी जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। बस भाई हम भला करेंगे तो हमारे साथ भला ही करेंगे, और जो हम बुरा करेंगे तो हम ना वो बुराई में जाएंगे। सही। महाराज जी भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अब भगवान को तो सभी कोई ढूंढता है, सब कोई ढूंढता है। हाँ? कि भगवान को तो सभी कोई ढूंढता है कि हमको मिल जाए। तो न जाने बाबा किस भेष में मिल जाए रे भगवान, किस भेष में मिल हैं? जाए। तो बस वही है, भगवान आप ही मान लिए कि भगवान है, आप आ गए हैं, हैं? अब आप हमको समझेंगे कि भगवान है, हैं? तो ये कुदरतियाँ हैं। भगवान कहीं नहीं मिलते, न पेड़ में भी हैं, कण कण में है वो, कण कण में हैं? वो यही सुन रहे हैं अगल बगल तुम्हारे किस रूप में मिल जाए। है ना। बिल्कुल, भगवान को ढूंढे तो कहाँ खोखला में ढूंढे, कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढेंगे इसी खोखले में घुसा है वो, सब इसी में तो है, अंदर ही अंदर है। लोग भटक रहे हैं। पूजा पत्थर में बैठल है आदमी, इंसान की पूजा कोई नहीं कर रहा है, कर रहा है। हाँ तो बस ऐसे ही है। सही। लोग भटक रहे हैं लेकिन भगवान वहीं उसी के अंदर है। अंदर है, पहचान नहीं पा रहे हैं। महाराज जी क्या गुरु बनाना जरूरी है? हाँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं। महाराज जी आपके गुरु कौन थे? शंकर गिरी महाराज। अच्छा, कहाँ थे? पापम
अच्छा, आपने वहां से गुरु दीक्षा ली है? वहां भी आप 2-4 साल रहे होंगे, हम्म, उनकी सेवा की होगी। तो अभी हैं कि वो हैं। अभी हैं? कितने साल के होंगे महाराज जी? 79-80 के 90 पे अच्छा 90 साल के हैं। आप 65 साल के हो, 90 साल के हैं। तो महाराज जी यहाँ आते नहीं हैं आप कुटिया? अभी नहीं आया, वो वृद्ध है, अब नहीं। अच्छा, अच्छा। कभी बीच में 30 सालों के बीच में कभी नहीं आया? हाँ, आप वहाँ जाते होंगे? हाँ, हो गुरु के पास तो जाना ही पड़े। गुरु जाते हैं, जाते महाराज जी आपने तो हर जगह भ्रमण किया होगा। हैं, हर जगह। कहाँ-कहाँ गए महाराज जी आप भ्रमण करने? तो सगले हार हुआ है भ्रमण पूरा। जी, ज्वाला, कांगड़ा देवी, वैष्णो, अमरनाथ, हर जगह। गिरनार, बद्रीनारायण, हरिद्वार, ऋषिकेश, जी, सगले। हर जगह भ्रमण करने के बाद आप यहाँ पे यहाँ स्थायी बैठे हो हैं, गए। हाँ। अब यहीं पे भगवान का भजन हो रहा है। तो उसमें भी भ्रमण में भी सोचा कि क्या मतलब है, धक्के खाने घूमना, जी, एक जगह पे अस्थायी। तो ये नहीं, हम यहाँ पे रुक गए। जी। हमारे महाराज जी जैसे कुछ भक्त हैं जैसे, तो वो कहते हैं कि महाराज जी के पास जाइएगा तो इन सवालों के जवाब लीजिएगा। तो कुछ हमारे भक्तों के सवाल हैं कि शास्त्रों के आधार पर भक्ति करना सही है कि अपने अनुभव के आधार पर? शास्त्रों के चाहे वो करो, चाहे जौने से वो करो, जी, ये सब एक ही है ना? शास्त्र को लेके जी, चलो तो अच्छा ही है, जी, और बिन शास्त्र वाला शास्त्र ही का, शास्त्र चलोगे तो अच्छा जी। प्राप्ति उन्हीं की करना चाहे है। जहाँ से जहाँ करिए, से करो प्राप्ति तो वही होना प्राप्ति तो वहीं है। होना है। जी, मन को लगाइए, मन से बैठो, भगवान मिलेंगे। जैसे मन महाराज जी एकाग्र होता नहीं है। हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, बैठ जाते हैं तो कहीं दिमाग इधर लगा है, कहीं उधर लगा है। तो भाई तब दिमाग लगा है कि अब हमें पानी लाना है, हमें रोटी बनाना है, हाँ, हमें ये काम को जाना है, तो लगे रहेगा। भगवान फिर वहू में है, वहू से नाम ले, करते रहो, बैठते रहो, उठते ले, बैठते ले, पढ़ते ले, हैं? तो नाम लो उनका, नाम लेते रहे। नाम लेते रहो बस। काम तो हुआ, सब कोई करता काम तो सब कोई करता है। काम को ये तो नहीं कोई नहीं करता, सब कोई है, करता सब है। कोई करता है, साधु नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन नाम लेते रहे। नाम लेते तो ऐसे ही मतलब सबको करना चाहिए, रहे। नाम लेना चाहिए। नाम भगवान का, कुछ भी काम करिए लेकिन नाम नाम लेते, लेते रहो। नाम जप करते रहो। जरूरी है, चाहे एक घड़ी लो, चाहे एक घंटा लो, चाहे दिन भर लो, हाँ? वो में मिल है, वो मिल है, सही है, छीने भरे में मिल जाई है, वो मिल जाई है। जैसी आपकी आत्मा होगी वैसे ही भगवान आपको सेवा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज जैसे बुरी आदतें हैं कुछ लोगों की, वो अपनी आदतों को कैसे बदले? अब बुरी आदतें को तो वही बदल सकता है। बहुत ऐसे बुरी आदतों को कहते हैं कि वो फला जगह मर्ज की दवा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, वो संत दे रहे हैं, वो है, जी, ये सब कराते हैं। वो कर्म बंद नहीं इंसान करता ना, जी, जी, करता है, नहीं करता, नहीं करता, वो कर्म के लगे जरूर जाएगा। बिल्कुल। जैसे कोई दारू पीता है तो कोई कहते हैं कि वहाँ पे जड़ी बूटी खिला देंगे आपकी छूट हाँ, जाएगी। वही बोल रहे हैं ना हम। जी, तो सब ठगाई है दुनिया, अपने से छूट गया, अपने से जो करोगे वो खुद कर, अपने से छूट जाती। जो अपने से छूटना है तो छूटेगा नहीं, वो नहीं छूटेगा। दाढ़ी से और उसे नहीं छूटेगा कि वो दवा दे रहा है, वो ये कर रहा है। कुछ करा के आए सब यहीं फिर वही काम करने लगे, फिर वही करने लगना है। सही है। तब किसको कह दिया जाए।
मतलब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो छोड़ ही दूंगा। अब पता चले कि किसी की दवा खिलाने से आप छोड़ेंगे तो फिर आपका तो मन वहीं लगा है कि यार मैं जाके थोड़ी फिर ले लूं तो कहाँ छूटेगी। अंदर विश्वास करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से आदत छोड़ दिया। भाई गुरु काहे खातिर किए जाते, कुछ ऐब होते हैं तो उसको गुरु छुड़ाते हैं। नहीं छोड़ोगे तो तुम न चेला हो न गुरु हो। बिल्कुल हाँ सही है, बिल्कुल सही न बात। चेला रह गए न गुरु। आदत बुरी कुछ नहीं संभालोगे। सही। भक्त हैं पूछते हैं कि जो ज्योतिषी बताते हैं क्या उनकी बात माननी चाहिए? माननी भी होती है, नहीं माननी भी करता कोई जी। हा? पहले तो अपना सत्य तो खाने न चाहिए कि ले मेरी देखो देखो कोई हमारी किस्मत को थोड़ा बदल देगा। जो लिखा वो तो हो गए, वो हो गए। दोस्ती कह देंगे तुम्हारी मौत है तो एक और टेंशन हाँ क्या तो है ही ना। टेंशन चढ़ा दिया यार मेरा हो जाएगा। सही। डॉक्टरी में जाओ, डॉक्टर के लगे दवा कराओ, हाँ वो भी एक थम्मा जो निकाल देगा वो और टेंशन करा दिए। सही। तो वो करेंगे ना हमें डॉक्टर के लगे जाएगा पर ना हकीम के लगे जाएगा पर वैसा स्वस्थ हमारा बना रहे। टेंशन ही देते हैं लोग। बिल्कुल कोई किसी का भाग्य बदल नहीं देगा, बस ये है कि रास्ता तो कुछ रास्ता तो बताएगा। टेंशन दे देंगे, बदलते हैं टेंशन जरूर देते हैं जी। मन का टेंशन और बढ़ा देंगे बस। जो लोग महाराज जी कहते हैं कि मैं हाथ देख के तुम्हारा भाग्य बता दूंगा, तो कैसा ही होता है? अरे ऐसा हो सकता है महाराज? बदल देते हैं नहीं, जो विधाता ने लिख दिया है वो का हम क्या बदल देंगे? हम क्या बदल देंगे? विधाता ने जो उसने लिख दिया है तो हम का मिटा सकते हैं? एक वही त्रिपुरारी है वही मिटा। बिल्कुल अच्छे कर्म करिए तो सब सही रहे। बिल्कुल। कैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब हाथ दिखाइए मैं तुम्हारा भविष्य बताता हूँ क्या तुम्हारे साथ होने वाला है। वही बता रहे हैं ना। वही सही बात है। इतने धरो गांधी में हाँ सब ठग के लिए ठगाई दुकानदारियां जी। जितना जिसके पास हो उतना अपना ठग। आजकल तो टीवी में बताते हैं बैठ। हाँ सुबह सुबह 2 घंटा उन्हीं का वो चलता है, लोग बड़ा गौर से सुनते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। सब लोग महाराज जी अपना भाग्य ही क्यों बदलना चाहते हैं? कारण नहीं बदलते, कार न बदलने भाग बदल लेते हैं ना। सही कार बदलो अपने अपने। जब वही कार में हमें सब जन बेईमानी ही में अभी रह गए तो कहाँ वो कार को हम कर पाएंगे? कार बदलिए भाग बदल जाएगी। तो कार न बदले तो भाग कहाँ बदलेगी? लोग कार मतलब बदलना नहीं चाहते अपना, फल लेना चाहते हैं। यहाँ फल मिल जाए, आम लगा है तो तोड़ लेंगे। सही। चोरी करके तोड़ लेंगे, कौनता से तोड़ लेंगे। यही वो जी। महाराज जितने हमारे भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद है, भक्तों का आशीर्वाद है, विजय जय रहे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे संत महात्माओं के दर्शन करवा सकें और उनका सत्संग ले सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज महाराज जी का त्रिशूल गाड़ा हुआ है, यहाँ पे धुना है ना महाराज जी। ये देखिए सामान वामान रखा हुआ है, जो भी है अंधेरे में रखा है पूरा सामान। कीर्तन उर्तन भी होती है क्या महाराज जी यहाँ पर? हाँ कीर्तन उर्तन होती रही, अभी समय सब बंद है। हाँ सही है, लोग आते हैं तो होती है। ठीक है महाराज जी, सीताराम।